आज समाचार मिला कि महाराष्ट्र में मुसलमानों ने एकजुट होकर एक पक्षीय रूप से हिंसा शुरू कर दी, पुलिस वालों के साथ भी हिंदुओं के साथ भी। बहाना बनाया गया त्रिपुरा हिंसा को लेकर के। देखिए, एक बात विचार करने की है। मैं बहुत पहले से लिखता रहा हूं, आज से नहीं, बहुत 50 साल से लिखता रहा हूं कि सावरकरवादी कभी विश्वसनीय नहीं है। इनको जहां राजनीतिक लाभ होगा उधर चले जाएंगे। सावरकरवादियों की महाराष्ट्र में सरकार है, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हैं। उस महाराष्ट्र में इस प्रकार से हिम्मत बढ़ी हुई है कि लोग त्रिपुरा को बहाना बनाकर दंगा कर रहे हैं। यूपी में तो नहीं कर रहा है कोई, उत्तर प्रदेश में भी तो बहुत मुसलमान है, शांति से कोई दंगा नहीं कर रहा है। गुजरात में भी दंगा नहीं कर रहा है। दंगा कहाँ हो रहा है? उस महाराष्ट्र में हो रहा है जहां की सरकार सावरकरवादियों की है। तो ये बहुत चिंता का विषय है। मैं एक बात जानना चाहता हूं कि भारत के मुसलमान यदि उनके साथ कहीं अन्याय होता है तो वो कानून का सहारा लेना चाहते हैं कि खुद निपटना चाहते हैं? साफ साफ कहे ना भाई, इसमें क्या दिक्कत है? वो कहे कि हम खुद निपट लेंगे। कहा तो था किसी मुसलमान ने खुद निपट लेंगे, जाके निपटे नजर आई होगी सरकार में तो पता चल जाए। अब दिल्ली में भी जाकर के निपट ले तो निपट तो रहे थे अभी साल भर पहले। तो प्रश्न ये उठता है कि आज हमारे भारत में मुसलमान इस प्रकार की शुरुआत कर रहे हैं कि हम खुद निपट लेंगे। मेरे विचार से यह धारणा पूरी तरह गलत है। यदि त्रिपुरा में कोई गलती हुई है तो उसके लिए महाराष्ट्र में आप प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे, और महाराष्ट्र में आप प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे तो हम यूपी और छत्तीसगढ़ में प्रतिक्रिया व्यक्त करने लग जाए, तब क्या होगा भाई? क्या यह उचित है? क्या भावनाएं केवल मुसलमानों की ही होती है और किसी की होती ही नहीं है? और फिर सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि उस जगह पर इस प्रकार के दंगे शुरू किए गए जहां सावरकरवादियों के समर्थन की सरकार चल रही है, जहां गोडसे की पूजा की शुरुआत हो रही है। उस गोडसे के स्थान में, उस सावरकरवादियों की सरकार में मुसलमान लोग इस प्रकार का अत्याचार कर रहे हैं, ये तो आश्चर्यजनक है। लेकिन कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मैं 50 वर्षों से लिखता रहा हूं कि सावरकरवादियों का कोई भरोसा नहीं है, कब ये मुसलमानों के साथ मिल जाएंगे कोई पता नहीं है। और इसलिए मेरा यह मत है कि अगर महाराष्ट्र नहीं संभल रहा है, मान लीजिए ठाकरे जी से, तो थोड़े दिन के लिए योगी को बुला लें और योगी को अपना एडवाइजर नियुक्त कर दे थोड़े दिन के लिए। योगी तो जाएंगे तो ठंडा कर देंगे एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा गुजरात का मोदी जी का सुन ले 2002 में, उसके बाद तो गुजरात दंगा ही करना भूल गया। इसलिए मैं फिर कह रहा हूं इस बात को कि जो भी लोग स्वतः निपट लेने की बात करते हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो,
जो लोग कहते हैं कि हम निपट लेंगे, वो गलत है। हमें सरकार पर विश्वास करना चाहिए। जो लोग सरकार पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, खासकर वर्तमान नरेंद्र मोदी सरकार पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, वे हिंदू या मुसलमान गलत है। और इस संबंध में हमारी महाराष्ट्र सरकार को भी एक क्लियर कट नाटक करना, रोज मुसलमानों के खिलाफ और फट से उनके साथ सुलह करके, समझौता करके सरकार बना लेना, ये धोखेबाजी अब हिंदुओं के साथ नहीं चलने वाली है। और इसलिए मेरा ये मत है कि महाराष्ट्र ने सारे भारत की आंख खोल दी है और इस दिशा में सबको मिलजुल करके विचार करना चाहिए।